और उससे होता ये है कि लूजिंग स्ट्रीक मजीद से मजीद बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्गर रन में फेल हो जाती है, स्पेशली जब आप कोई भी नई स्ट्रैटेजी यूज़ करना शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा कि एटलीस्ट कुछ डेज के लिए वो स्ट्रैटेजी काम करती है, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वही स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं कर रही है। अब इसमें मल्टीपल रीजन होती हैं कि ये फेलियर क्यों आता है। जो सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जो रीज़न बनती है, वही होती है कि जब आप फर्स्ट टाइम एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करना शुरू करते हैं पहली दफ़ा, आप उसके रूल्स को बड़े केयरफुली मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप उसके रूल्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो रूल्स होते हैं आप सारे प्रॉपरली यूज़ कर रहे होते हैं कि क्या चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं तो आप देख रहे थे कि RSI कहाँ पर हो तब मैंने एंट्री लेनी है, वॉल्यूम किस तरह को कि मैंने जो वॉल्यूम एंट्री के लिए वैलिड हो, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल ठीक तरह से देख रहे होते हैं। और इनिशियली वो 2-3 मरतबा आपके लिए काम भी करती है। फिर होता ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उन रूल्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजिकली आपको समझ नहीं आ रही होती, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन डीप डाउन ये हो रहा होता है कि आप एक्चुअली उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते जो रूल्स आपने बनाए होते हैं ट्रेड की एंट्री के लिए। आप क्या करते हैं, 2 रूल्स फुलफिल होंगे आप एंट्री ले लेंगे। हो सकता है टोटल रूल्स आपने 7 बनाए हो, लेकिन कुछ रूल्स फुलफिल हो रहे होंगे, आप क्या करेंगे, उन रूल्स की बेस पे एंट्री ले लें। पूरे रूल्स हालांकि वो फिट इन नहीं बैठ रहे होंगे। तो ये मेनली जो रीजन बनती है वही होती है कि आहिस्ता आहिस्ता आप डिविएट होना शुरू हो जाते हैं, आपका फोकस वो नहीं रहता। इनिशियली जब आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे, कोई भी नई स्ट्रैटेजी, एक अच्छा फोकस होता है और आप बड़े केयरफुली सारे रूल्स को देख रहे थे और बड़ी आसानी से आप उस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे रूल से थोड़ी बहुत अटेंशन हटती है, थोड़े बहुत भी आप फोकस से हटते हैं, तो बीच में से कुछ रूल्स अवॉइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रैटेजी उस तरह से काम नहीं कर रही थी जिस तरह से शुरू में कर रही होती थी। तो ये एक जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा लोगों को आती है। सेकंड जो उसमें मेन जो फर्क पड़ता है वो लूजिंग स्ट्रीक से पड़ता है। जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम्स आज तक डेवलप हुए हैं या आप कोई डेवलप करते हैं या बाद में भी जितने सिस्टम्स डेवलप होंगे, उनमें एक चीज़ ये लूजिंग स्ट्रीक आती ही आती है। चाहे एक सिस्टम बहुत अच्छा हो, उसका विन रेट 70% भी हो, अगर सेल क्या होगा, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा उसमें 6-7 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक, 10 ट्रेड की लूजिंग स्ट्रीक भी आ सकती है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो आप विद इन 1000 ट्रेड्स, अगर आपके पास एक 70% विन रेट वाला सिस्टम भी है, तो 4-5 मरतबा ऐसा, 10 मरतबा ऐसा लाजमी होगा, ठीक है। 100 ट्रेड में से 1-2 मरतबा लाजमी ऐसा होगा जिसमें ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक चलेगी। 100 में से 1-2 मरतबा 3-4 लूजिंग स्ट्रीक्स वाली तो जो स्ट्रीक है वो लाजमी लग जाती है, चाहे आपका मतलब विन रेट 70% हो। तो होता ही है कि जैसे ही आप ट्रेड करना शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को, जैसे ही उसमें लूजिंग स्ट्रीक आती है, आपको लगना शुरू हो जाता है कि जैसे ये सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा, ये सिस्टम खराब है, ये आपके लिए उस तरह से वर्क नहीं कर रहा जिस तरह से पहले कर रहा। तो ये भी एक रीजन होती है। हालांकि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, लूजिंग स्ट्रीक किसी भी सिस्टम में आ सकती है, जितना मर्जी अच्छा डेवलप हुआ वो सिस्टम हो, लूजिंग स्ट्रीक उसमें आती ही आती है। लेकिन जैसी लूजिंग स्ट्रीक आती है आपको लगने लगता है कि ये सिस्टम मेरे लिए काम नहीं कर। फिर जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल शिफ्ट। अब साइकोलॉजिकल शिफ्ट ये है कि जैसे ही पहली लूजिंग ट्रेड लगती है, जो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके, जो आप मैं कह रहा हूँ रूल्स आप अवॉइड करने लग पड़ते हैं, उसमें ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही आपकी फर्स्ट लॉस की ट्रेड लगती है, आपको जल्दी होती है उस लॉस को रिकवर करने। अब उसमें होता ही है, जैसे ही आप रिकवरी की तरफ जाते हैं आपको जल्दी होती है, उसमें भी आप रूल्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आपके सामने ट्रेड होती नहीं है, चार्ट पर जब आप जाते हैं आपको पता होता है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं है, यहाँ पे मेरे रूल्स फुलफिल नहीं हो रहे, ट्रेड बनती नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको जल्दी है, साइकोलॉजिकली आपको ये थोड़ी जल्दी बनी हुई है कि आपने वो चीज़ रिकवर करनी है जो आपने लूज की है। आप क्या करेंगे, 2-3 रूल्स फुलफिल हो रहे होंगे 7 रूल्स में से, आप क्या करेंगे, आप पूरी ट्रेड ले लेंगे और इसी तरह से वो लूजिंग स्ट्रीक इंटेंस होती जाएगी, यानी वो लूजिंग स्ट्रीक लंबी होती जाएगी, क्योंकि आप रूल्स फुलफिल ही नहीं कर रहे। जो बेसिक रूल्स आपने बनाए थे, आपने सामने लिखे हुए थे, वो रूल्स आप पूरी तरह से उन पे अमल दरामद नहीं कर रहे, और उससे होता ये है कि लूजिंग स्ट्रीक मजीद से मजीद बढ़ती जा रही है। वो जो लॉस आप चेस करना शुरू कर देते हैं, वो लॉस मजीद कंपाइल होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद साइकोलॉजी खराब हो जाती है और रिजल्ट्स एंड में अच्छे नहीं निकलते। तो 2-3 चीजें इसमें जो कर सकते हैं, नंबर 1 आप ये कर सकते हैं कि आप रूल्स को लिख लें, और जब भी आप ट्रेड को लगाने लगे, ट्रेड लगाने से पहले आपका काम है उन रूल्स को एक मरतबा आपने रिव्यू कर लेना। जो मर्जी हो, चाहे आपको बेशक रूल्स याद हो ज़हन में और आपको लगे कि आपके सारे रूल्स पूरे हैं, उसके बावजूद आपने कोशिश करनी है एक मरतबा रूल्स को ओवरव्यू उसका कर लेना है, उसको रिव्यू कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि जो ट्रेड आप लेने लगे वहाँ पे वाकई ट्रेड बनती भी है या नहीं। होता ही है कि जब तक हम विन करते रहते हैं तब तक तो हम रूल्स को सही फॉलो करते रहते हैं, जैसे ही पहली लूजिंग ट्रेड लगती है हमारा दिमाग खराब हो जाता है और हम उन रूल्स को फॉलो करना छोड़ देते हैं, और फिर साइकोलॉजी की वो जो शिफ्ट है जो जिसकी मैं बात करूँ वो आती है, और फिर सारे रिजल्ट्स जो है उसके खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपने रूल्स को लिख लेना है और हर ट्रेड लगाने से पहले आपने उसको रिव्यू कर लेना है। सेकंडली आपने ये ज़हन में रखना है कि लूजिंग स्ट्रीक बीच में आएगी ही आएगी, जितना मर्जी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम आप डेवलप कर लें, जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाए, बेहतरीन स्ट्रैटेजी होने के बावजूद बीच में लूजिंग स्ट्रीक आएगी ही आएगी। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट पे आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये तो नहीं हो रहा कि मैं रिकवरी के चक्कर में
रूल्स को अवॉइड करूँ, या रिकवरी के चक्कर में रिस्क पहले 1% ले रहा था अब 2% ले रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है अनटिल अनलेस कि आपका सिस्टम बेस्ड है रिकवरी मॉडल पे। उसके अलावा आपने परसेंटेज नहीं बढ़ानी, अपने जो सिस्टम है उसके साथ साथ चलना है, आपने जो रिस्क प्रोफाइल सेट की है उसके साथ साथ चलना। तो ये जो रूल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और रूल्स के आपने लिख लेना है। सेकंडली लूजिंग स्ट्रीक का ज़हन में रखना है कि ये आएगी आएगी। एंड थर्ड, जब भी आपको फील हो कि साइकोलॉजिकल शिफ्ट आ रही है, मैं रिवेंज ट्रेड कर रहा हूँ या मैं ट्रेड नहीं बन रही और मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है स्क्रीन से कुछ टाइम के लिए उठ जाना है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन मार्केट को अवॉइड करें। उसमें होगा ये आपका जो इमोशंस हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली आप जो नेक्स्ट ट्रेड ले रहे होंगे वो रूल्स बेस्ड ले रहे होंगे, जो रूल्स आपने पहले से डिफाइन किए। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1, आपने रूल्स को अवॉइड नहीं करना, उसके लिए तरीका ये कि आप ओवरव्यू करें। नंबर 2, लूजिंग स्ट्रीक बीच में आएगी ही आएगी। नंबर 3, आपकी जो साइकोलॉजी है उसको आपने ध्यान से केयरफुली देखते रहना है। जब भी आपको इमोशंस ओवर हीट होते हुए नजर आए, या आपको नजर आए कि मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, या आपको नजर आए या महसूस हो कि मैं रिकवरी की जो अर्ज है वो बढ़ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, इस तरह की फीलिंग जब भी आए आपने स्क्रीन से फौरन उठ जाना है। 2 घंटे 3 घंटे का गैप लें, आप मार्केट पे वापस आए, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।